अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, प्यारे नाज़रीन, आपके दयारे पुरबहार में पहली मर्तबा आने का शर्फ नहीं हासिल हो रहा है, बल्कि ये सरजमीन जुतैली में पहली मर्तबा आ रहा हूँ। वरना पूर्णिया में तो कई बार आने का मौका मिला है, या 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के फासले पे, लेकिन आना जाना रहा है। आप मुझसे वाकिफ है, आपसे थोड़ा थोड़ा मैं भी वाकिफ हूँ। लेकिन अगर वाकई मजा आ गया, दोनों की जोड़ी जम गई, पिच पे जब दो खिलाड़ी जम जाता है तो मेरे दोस्तों रनों की बरसात हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि मेरे दोस्तों जोड़ी जमनी चाहिए, और उसके लिए सबसे पहला शर्त यह है कि जब नाज़िम जलसा आपके दरमियान हो तो नाज़िम जलसा को आप माने और आपको हम माने। जब दोनों मिल जाएंगे तो गठबंधन की सरकार चला सकते हैं और अच्छे अंदाज में चला सकते हैं। आइए, कुछ लोग खड़े हुए हैं, अगर ये इलेक्शन में न खड़े हों तो नबी की महफिल को समझकर नबी के इश्क में आए हैं। मेरे दोस्तों, उम्मते रसूल हैं आप, तो मैं अदबन इल्तमास करना चाहता हूं निहायत अदब एहतराम के साथ कि आप बैठ जाए। बहुत ही गर्म पुआल का इंतजाम किया है। हालांकि कमेटी के लोग चाहते तो कालीन का भी इंतजाम कर सकते थे, तिरपाल का भी इंतजाम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पुआल का इंतजाम किया। इसका मतलब यह है कि यहाँ के पक्के देहाती लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, ये जानते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा गर्मी पुआल में होती है। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों, स्टेज पर कई लोग बैठे हुए हैं, मोतबर शोरा है, मुकर्रिर है, उदबा है और कुर्रा है, लेकिन मेरे दोस्तों इनका मकाम अपनी जगह, लेकिन आपका भी मकाम कम नहीं है। 4 फीट 3 फीट बुलंद जगह पे आपने इसलिए बिठाया कि आप मेहमान नवाज हैं, आने वाले मेहमानों की आप कद्र करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, उलमाए कराम को वो दर्जा देते हैं जो उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है अंबिया के वारिस है, इसका लिहाज रखते हुए आप इनको कद्र कीमत से नवाजते हैं, इज्जत की निगाह से, अजमत की निगाह से देखते हैं और माशाअल्लाह 3-4 फीट बुलंदियों पे बिठाते हैं। इसका मतलब ये होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम सबको ये भी ख्याल रखना है, हम शायरों को, हम मुकर्रिर को, कि हमारे जबान से कोई ऐसा जुमला न निकल जाए जिनके दिल को किसी को ठेस पहुंच जाए, मजमा बजाए जुड़ने के टूट जाए। मेरे दोस्तों, हमारी जबान से निकली हुई हर एक बात, हर गुफ्तगू, हर शेर, हर हदीस मेरे दोस्तों ऐसी हो कि जैसे उम्मत मुस्लिमा को जोड़ा जा सके, तोड़ा ना जा सके। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, उलमाए देवबंद का ये सेवा आज से नहीं, बस सदियों से रहा है, और वही चीज को आज अपने बड़ों से भी कहना चाहता हूं और अपने जूनियर यानी छोटों से भी कहना चाहता हूं कि आज के इस जलसे सीरत नबी, नबी की सीरत पे बोलने का तबसरा किया जाएगा। बात यहाँ न बरेलवियत की चलेगी, बात न यहाँ सल्फियत की चलेगी, बात नहीं यहाँ देवबंदियत की चलेगी तो मेरे दोस्तों सिर्फ एक इंसानियत की चलेगी। यहाँ पे जितने लोग आएंगे, मुकर्रिर आएंगे, शायर आएंगे, इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों नाते रसूल आपको सुनना है, बयान आपको सुनना है, तो मेरे दोस्तों न बरेली बन के सुनना है, न देवबंदी बन के सुनना है, बल्कि सुनना है तो सिर्फ मोहम्मदी बन के सुनना है। एक कलमा के बैनर तले आप आने का करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर इस मुल्क के अंदर आपको रहना है तो एक नुक्ते की बात कहता है आपका एक खादिम, इस बात को आप मेमोरी में अपने हाफजे में महफूज कर लीजिए। मेरे दोस्तों, मेरा अकीदा उलमाए देवबंद से है, मेरे 8 चचा है, 8 कासमी है, लेकिन मेरे दोस्तों यूट्यूब और गूगल की दुनिया में आप जाते हैं तो आप मुझे कछौचा शरीफ में निजामत करते पाएंगे, जाए शरीफ में पाएंगे, कलियर शरीफ में पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने कहीं बरेली और देवबंदी की बात नहीं की, सिर्फ एक इंसानियत की बात की, खुदा और रसूल की बात की। मेरे दोस्तों, अल्लाह का करम है कि सारे लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के जो हालात है मेरे दोस्तों, मजहब इस्लाम पे अगर उंगली उठ रहा हो तो तमाम लोगों को एकजा होना पड़ेगा। अगर आपका मजहब बचा हुआ है तब आपका मसलक बचेगा, मजहब नहीं है तो चाहे आप देवबंदी हो, चाहे
चाहे आप बरेली हो, चाहे आप सल्फी हो, कोई नहीं बचेगा मेरे दोस्तों। तो इंशाअल्लाह आज के बैनर तले इंशाअल्लाह जोतैली की सरजमी से पैगाम जाना चाहिए कि यहाँ एक जलसा सीरतुन नबी हुआ, माशाअल्लाह नाते रसूल इस अंदाज में पढ़ा गया, मुक़र्रिर हजरात ने ऐसा बयान किया कि मेरे दोस्तों कल इंशाअल्लाह चाय खाना जिसे हम गीबत खाना कहते हैं, इंशाअल्लाह वो अच्छी महफिल में तब्दील हो जाए। उम्मीद करते हैं अगर बात अच्छी और सच्ची हो तो इंशाअल्लाह आप लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूं और दुआ चाहता हूं। मैं नौजवान आदमी हूं, महफिल को जवान देखना चाहता हूं। और मेरे दोस्तों जब से मैंने बड़ों से सुना, किताबों में पढ़ा कि मेरे दोस्तों जन्नत में किसी बूढ़े की कोई गुंजाइश नहीं, हर जन्नती जवान होगा, तो मोहम्मद का उम्मती कभी बूढ़ा नहीं होता है कि नहीं? तो कहना यह चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, न ये मेरे बाप की महफिल है न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। और रसूल पाक की महफिल में बैठा हुआ शख्स मेरे दोस्तों, जो शख्स यहां नहीं बैठने का तरीका जानता, दावे हबीबी है, दुनिया के किसी महफिल में वो बैठने का तरीका और सलीका नहीं जान सकता है। लिहाजा आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, इल्तमास करता हूं, हाथ जोड़ के करता हूं कि नबी की महफिल है, जुड़ के बैठ जाए, इधर उधर अफरा तफरी का माहौल न बनाए। कुछ लोग बाजार देखने आते हैं, कुछ लोग मरकरिया गिनने आते हैं, कुछ लोग पिंडाल की लंबाई और चौड़ाई देखने आते हैं, कुछ लोग ये देखने आते हैं कि शायर किस रंग का कपड़ा पहने हुआ है, उसका अंदाजे बयां कैसा है। खुदा की कसम इन तमाम चीजों के लिए अगर आप हैं तो आपका आना रायगा है, बेकार है, आप अभी चले जाए मेरे दोस्तों। लेकिन आप इसलिए आए हैं कि हमें नाते रसूल सुनना है, हमें नबी की शान में कुछ अकीदत भरे जुमले सुनना है। खुदा की कसम इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से इतना बड़ा मजमा है, इसमें हम गुनहगार है, सियाहकार है, रियाकार है, बदकार है, लेकिन मेरे दोस्तों कोई अल्लाह वाला जरूर होगा इसमें, जिनके सदक़े तुफ़ैल में इंशाअल्लाह हम सबकी बख्शिश हो सकती है, निजात का जरिया बन सकता है। तो इंशाअल्लाह आप हजरात सुनेंगे कि नहीं अच्छे अंदाज में? कितने हजरात हाथ उठा के बताइए तो जो नहीं सुनेंगे, वाह इतने लोग नहीं सुनेंगे। अभी भी ऐसा लगता है कि आप लोग पूर्णिया जोतैली में नहीं है। हाँ, जोतैली हमारी मादरी जबान मिथिला है, तो वो कहते हैं कि 2 कट्ठा जमीन है, तो वो हमारी तरफ मादरी जबान में कहते हैं कि वो जोत आईली, यानी 2 कट्ठे को जोत आईली। तो ये जोतैली अब इधर से एक जोत हिंदी जबान में उजाले की मीनिंग में आता है। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ शायद वही लफ्ज होगा जो इंशाल्लाह आप लोग बहुत रोशन ज़मीर लोग बैठे हैं। कुछ लोग उधर बैठे हुए भाई, बीच में खला है, ऐसा लगता है जैसे किसी के चेहरे पे चेचक का दाग हो जाता है, उसी तरह महफिल में आपने बना दिया है। थोड़ा इसको पुर कर दीजिए और अच्छे अंदाज में कर दीजिए, इंशाल्लाह मजा आएगा। हमारे दरमियान मेरे दोस्तों बंगाल की जादू बहुत मशहूर है, वहां की जादू आपने काला जादू देखा होगा, लेकिन मेरे दोस्तों आवाज की जादू कैसे चलाई जाती है, रूह से होते हुए दिल के गहराइयों में कैसे उतरा जाता है, ये तरीका किसी और से नहीं मेरे दोस्तों, आफ्ताब रहबर कलकत्तावी से देखने को मिलेगा जो हमारे स्टेज पर मौजूद है। उनकी टान देखेंगे, जोतैली से जब टानेंगे तो सीधे राजधानी इंशाअल्लाह, जो सबसे पहले मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी होने का शर्फ किसी को हासिल रहा तो वो कोलकाता की सरजमीन को रहा। तो ये टानेंगे जोतैली में, लेकिन इनकी सांस टूटेगी सीधे हावड़ा में जाके, यानी कोलकाता में जाके रुकेंगे इंशाअल्लाह। उसका तर्ज बयां बाद में होगा, आप पढ़ने का अंदाज देखेंगे। लेकिन मैं